हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मन और आत्मा का भेद क्या है। और जो भी बातें मैं कहूँगा, जो मेरी समझ है, जो मेरा बोध है, उसी आधार पे मैं कहूँगा। कोई भी कोरी बातें, सिद्धांतिक बातें मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यह मुझे खुद ही पसंद नहीं। और दोस्तों, अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें और समझें। कुछ तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी इन बातों को समझने में। दोस्तों, समाज में कई प्रकार की आत्मा के संबंध में धारणाएं व्याप्त है। आपने कहीं से पढ़ा होगा, सुना होगा, कई प्रकार की बातें होती है। लेकिन जब तक आदमी स्वयं उस बात को समझ नहीं जाता, तब तक बहुत सारी भ्रांतियां रहती ही हैं। और मेरे जीवन में भी ये बात थी। लेकिन जैसे जैसे समझ विकसित होती गई, जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती गई, वैसे वैसे यह बात समझ आई कि आत्मा क्या है, मन क्या है, सत्य क्या है। और उसी आधार पे मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आत्मा जो है वो बिल्कुल मन की तरह ही है, बस वो विशुद्ध मन है। यानी कि उस मन में बिल्कुल मिलावट नहीं है। और मन कैसा है हमारा? चेतन। उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वरूप नहीं है मन का। कैसा है वो? चेतन है। लेकिन मन को आत्मा नहीं बोल देंगे, उस मन को आत्मा बोलेंगे जो कि विशुद्ध है। मन हम उसे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां माने उसमें संसार भर की चीजें भर चुकी है, संस्कार भर चुके हैं, विचार भर चुके हैं, अनुभव भर चुके हैं। तरह तरह के मान्यताएं, शिक्षा, जो कुछ भी है वो भर करके उसमें एक जमघट हो गया है, जिसे मैं बोलते हैं। और इस कारण जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बातें करता है तो वो उन्हीं जमघट से, उन्हीं अनुभवों से, उन्हीं मान्यताओं से बातें करता है, अपनी पहचान बताता है। मैं फला जाति की हूँ, मैं फला धर्म का हूँ, मैं फला समुदाय से आता हूँ, मैं फला देश से आता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, इतने विचार हैं, मेरा इतिहास ये है, वो है। वो सब कहाँ से आ रहा है? सारा संस्कार से आ रहा है, शिक्षा से आ रहा है। और वो सब आपने लिया कहाँ से है? बाहरी दुनिया से। और कहाँ से लिया है? जन्म के साथ कोई नहीं लेके आता है। ये बात आपको समझना होगा। कोई आपके जाति नहीं थी, धर्म नहीं था, समुदाय नहीं था, आप बिल्कुल कोरे कागज थे। लेकिन समाज में जैसे जैसे व्यक्ति की संस्कार बढ़ती जाती है, जैसी जैसी वो बातें सुनता है, अनुभव करता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक जमघट बनता जाता है, उसका मन बनता जाता है और वो वही मानकर जीने लगता है। क्योंकि कोई समाज में ये बताने वाला नहीं है कि देखो ये चीजें बाहर से आ रही है। सभी लोग उसी प्रकार जी रहे हैं, सभी लोग मन को ही सत्य समझ के जी रहे हैं। कोई नहीं बता रहा है कि ये सब बाहर से आया हुआ है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और यही कारण है कि समाज में इतने प्रकार की भिन्नताएं भी है, इतने प्रकार के समाज हैं, इतने प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार समाज बटा हुआ है, लोग बटे हुए हैं। क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इंसान का मन। क्योंकि मन बनता है संस्कारों से, शिक्षा से, मान्यताओं से। एक तरह से देखा जाए तो चेतना में कि ये अशुद्धियां हैं। और जिस दिन व्यक्ति अपने मन को समझने की दिशा में अग्रसर होता है, अध्यात्म क्या करता है? आपकी अशुद्धियों को दिखा देता है कि देखो, जो आप
ये मान रहे हो ना, ये झूठ है, ये समाज से दिया हुआ है, ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। और झूठ पे आप अपना दावा ठोक रहे हो कि मैं ये हूं। जो चीजें उधार की है, जो किसी और ने दिया है, उस पर आप दावा ठोक कैसे सकते हैं? उसे खुद का अस्तित्व कैसे बता सकते हैं? अध्यात्म यही करता है और कुछ नहीं करता है। वो बस आपके झूठ को दिखा देता है। जो चेतना में अशुद्धियां भरी है उसको दिखा देता है कि देखो ये आप नहीं हो। और जिस दिन आप अंतिम बात को, यानी जो अंतिम बात है आपका मैं, उसे भी देख लेते हो कि ये जो मैं है ये सिर्फ मन का ही जमघट है, ये सिर्फ अनुभवों का, विचारों का, मान्यताओं का जमघट है एक, ये भी बाहरी दुनिया से बनाया हुआ है। उस दिन आप मुक्त हो जाते हो। उस दिन आपको समझ आता है कि आत्मा क्या होती है, सत्य क्या होता है। और फिर वहां पहुंचने के बाद इंसान के जीवन में क्रांति घटित होती है। फिर वो बन के नहीं रह जाता जो पहले था। उसकी सीमाएं टूट जाती है, उसके सारे बंधन गिर जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। और तभी आदमी असल में आनंद का, प्रेम का, करुणा का अर्थ समझ पाता है। तभी आदमी असल में निडर बन पाता है। और ये हर व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अलग अलग नहीं होती है। ये नहीं है कि मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, किसी और की आत्मा अलग है। आचार्य जी तो कितनी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। लेकिन चूंकि बातों से हम उतनी समझ नहीं पाते हैं, जब तक हमारे जीवन में वो घटना न घटे, हम उस बात को अपनी आंखों से न देख पाए, मन की आंखों से। तो इसलिए हमारे मन में तरह तरह की दुविधा रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होगी, जैसे जैसे अपने चेतना की अशुद्धियां देखेंगे, वैसे वैसे आप साफ देख पाएंगे इस रहस्यमय जीवन को। फिर सारा दुनिया का खेल समझ आता है। दुनिया की जो बेचैनियां हैं, इंसान का दुख है, वो सब समझ आएगा। असल में बिना वहां पहुंचे आदमी बिल्कुल झूठ में ही जीता है। हर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि वो एक अवस्था है। जब चेतना वहां पहुंच जाती है या एकदम विशुद्ध हो जाती है, वही आत्मा है। अब इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी है। पानी का रंग कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, वो किस अवस्था में होता है, जिस भी अवस्था में हो, तरल है। और उसमें मान लीजिए कि लाल रंग मिला दिया जाए, हरा रंग मिला दिया जाए, पीला रंग मिला दिया जाए, तो उसके रंग बदल जाते हैं। उसमें शक्कर मिला दिया जाए, नमक मिला दिया जाए, या और कोई पदार्थ मिला दिया जाए, तो उसका स्वाद बदल जाता है। लेकिन असल में पानी कैसा होता है, तरल होता है। अब मान लीजिए जो लाल रंग हो गया है पानी का, वो अपना वही स्वरूप समझ बैठे, उसे कोई बताए ना कि तुम्हारा स्वरूप असली तो वो है, तो हरा रंग से झगड़ा करेगा कि भाई देखो पानी तो ऐसा होता है, लाल होता है। हरा वाला कहेगा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, पानी तो हरा होता है। कोई कहेगा कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, पानी तो नमकीन होता है, पानी तो मीठा होता है। और उसी को अपना गुण धर्म समझ के वैसे आदमी जीने लगता है। लेकिन किसी विधि से, केमिकल डाल के या किसी विधि से उनका असली स्वरूप दिखा दिया जाए, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, वो तो बाहरी मिलावट हो गई थी, इसलिए मेरा रंग ऐसा हो गया था। मेरी असली पहचान तो विशुद्ध जल है। उसमें कोई भी मिला दो तो वैसा वो प्रतिक्रिया देने लगता है। उसी प्रकार ठीक मन है, जैसे उसमें संस्कार पड़ते हैं वैसा व्यक्ति बन जाता है। कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख, कोई ईसाई, तरह तरह के यहाँ समाज हो जाते हैं। यार कितने प्रकार की मिलावटें होती है, कितने प्रकार के मन पे संस्कार पड़े हैं। और वही मानकर आदमी जीता है, मैं तो बस वही हूं,
और यही कारण है कि समाज में इस प्रकार के संघर्ष है, इस प्रकार आदमी आदमी के बीच द्वेष है, क्योंकि कोई विशुद्ध होना नहीं चाहता है। जो भी विशुद्ध हो गया, जो भी अपने मन को शुद्ध कर लिया, जो बाहरी मिलावट है उसको देख लिया, वही बुद्ध पुरुष कहलाता है, वही संत कहलाता है, वही सत्य का जानकार कहलाता है। और वही व्यक्ति असल में मानवता की बात भी करता है, और वही व्यक्ति असल में मानव की भलाई की कुछ सोच सकता है। बाकी लोग तो सिर्फ अपनी पूर्व धारणाओं को ही साबित करने में लगे रहते हैं, उसी को बढ़ाना चाहते हैं, उसी को फैलाना चाहते हैं। और इस कारण इतने सामाजिक संगठन होने के बावजूद, इतने धर्म होने के बावजूद कोई समाज में बदलाव आ नहीं पाता है, कोई समाज की समस्या हल नहीं हो पाती, उल्टे नया समस्या चालू हो जाता है। दोस्तों, इंसान जब तक अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर लेता, वो आत्मा को नहीं समझ लेता, उसके जीवन में बोध नहीं आ जाता, तब तक इंसान की बीमारी दूर नहीं होगी, मानवता तब तक असली विकास नहीं पाएगी। बाहर कितना ही विकास कर लिया जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आदमी को उसके मूल स्वरूप से वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। झूठ में जीवन जीने से, झूठ को ही सत्य समझ के जीने से जीवन में सिर्फ दुख ही आएगा, डरा डरा जीवन ही रहेगा। और यह कोई बड़ी बात नहीं है समझना, बस एक ईमानदार मन चाहिए समझने के लिए। नहीं तो आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस समाज में न कोई दिखाई देता है समझने वाला हमारे आसपास, न आदमी के जीवन में इसका कोई महत्व है। लेकिन जो जानता है इस बात को, जिसने समझा है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम भी आओ और समझो इसे, कितना अनोखा चीज़ है। तो दोस्तों, जीवन मिला है तो जीवन संबंधी बातें भी समझनी चाहिए। मन क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है। जब तक आप नहीं समझेंगे, आप जीवन झूठ में ही जिएंगे। और जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में सहजता आएगी, वैसे वैसे सारे रास्ते दिखने लगेंगे, स्पष्टता आती है। वैसे वैसे आपके जीवन में मस्ती आती है, निडरता आती है, प्रेम आता है। तो इसलिए इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।